आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है बीटा कण अल्फा कण की तुलना में अधिक वेधन क्षमता रखते हैं, जबकि इनकी किसी गैस के आयनीकरण की क्षमता कम होती है। ऐसा क्यों? इसके लिए सबसे पहले हम अल्फा, बीटा और गामा किरणों की यहाँ पर तुलना करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके गुण जो है आवेश को। जो अल्फा कण होते हैं वह हीलियम नाभिक के बराबर होते हैं। हीलियम का इसमें परमाणु क्रमांक जो है 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होती है, अर्थात इसमें परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन होते हैं, अर्थात इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 2 होंगे, तथा द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तथा जो बीटा कण होते हैं वह एक इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के कण के बराबर होते हैं। तथा जो गामा किरण है वह एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होती है, या विद्युत चुंबकीय किरण हम कह सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आवेश जो है वह अल्फा कण में जो होता है वह 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम होता है, अर्थात जो प्रोटॉन में जितना आवेश होता है उसका दुगुना होता है। तथा जो बीटा कण है उसमें जो आवेश होता है वह लगभग ऋण 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वह भी बीटा कण के आवेश के बराबर होता है। तथा जो गामा किरण है वह आवेश रहित होती है। तथा हम देखते हैं दूसरा द्रव्यमान को। जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, जो लगभग यहाँ पे 6.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। तथा जो हम बीटा कण को देखें तो बीटा कण का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। तथा गामा किरणों का जो द्रव्यमान है वह लगभग 0 लेते हैं। तथा हम विवेक की बात करें तो अगर वेग को देखें तो जो अल्फा कण है उसका वेग जो होता है लगभग 2.2 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात जो प्रकाश का वेग होता है उसका लगभग 1/10 होता है। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो c/10 लिख सकते हैं, जो c क्या है? प्रकाश की वेग। तथा जो हम देखते हैं कि जो बीटा कण है उसका जो वेग होता है लगभग 2.9 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात यह प्रकाश के वेग से थोड़ा कम होता है। तथा जो गामा किरण है इसका वेग जो है सर्वाधिक होता है, जो c के बराबर होता है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर, जो है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर यदि हम ऊर्जा की बात देखें तो जो ऊर्जा होता है वह अल्फा कणों में सबसे कम होता है तथा बीटा कणों में अधिक होता है, तथा गामा किरणों में यह सर्वाधिक ऊर्जा होता है। हम देखते हैं कि इस प्रश्नानुसार यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा कणों का तुलना करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेधन क्षमता के लिए। तो वेधन क्षमता अर्थात किसी माध्यम को कौन सा कण जो है उसे प्रतिच्छेद करके आगे बढ़ जाती है वह वेधन क्षमता कहलाती है। तो हम देखते हैं जो बीटा कण है उसका वेधन क्षमता अधिक होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका आवेश जो है वह बीटा अल्फा कणों की तुलना में यहाँ पे आवेश जो है वह कम होता है, तथा इसका द्रव्यमान भी यह कम होता है, तथा इसका जो वेग है वह अधिक होता है। जो अर्थात जिसका वेग अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा, तो वह अधिक दूरी तक जा सकेगा, तथा इसमें ऊर्जा भी अधिक होती है। तो यह इन सभी गुणों के कारण जो बीटा कण है वह अधिक दूरी तक जा सकती है, तथा किसी माध्यम को भेदने की क्षमता इसकी अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा भी अधिक है तथा इसका वेग भी अधिक है तथा द्रव्यमान कम है। इस कारण यह किसी माध्यम को छेद करके आगे जाने की इसकी क्षमता अधिक होती है अल्फा कणों के तुलना में। तथा जो आयनीकरण के लिए देखते हैं, आयनीकरण के लिए एक ऐसा कण होना चाहिए जिसका द्रव्यमान अधिक होना चाहिए, अर्थात द्रव्यमान तथा आवेश अधिक होना चाहिए, जिससे उसका आकार अधिक होने के कारण, अधिक आवेशित होने के कारण यह अधिक किसी गैस को आयनीकरण करने की क्षमता अधिक होती है। तथा जो यह गुण है वह अल्फा कण में होते हैं। इसका जो आवेश है वह बीटा से अधिक होता है, या यह प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। इस कारण आवेश जो है यह दुगुना होने के कारण यह अधिक गैस के कणों को आवेशित या आयनीकृत कर सकती है। तथा इसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होता है बीटा कणों की तुलना में देखें तो यह 6.6 गुणा
10 की घात ऋण 27 किलोग्राम होता है तथा जो बीटा कणों का होता है द्रव्यमान वह 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम होता है। तो यह द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ बीटा इस कारण जो अल्फा कणों का जो आयनीकरण क्षमता है वह बहुत अधिक होती है तथा जो वेग है इसका वेग भी यहाँ कम होता है तथा यहाँ ऊर्जा कम होती है, जिससे यह गैस में अगर हम गुजारा जाए तो यह आवेशित अधिक है, तो इस कारण यह अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जिससे जो गैस के अणु हैं वह आयनीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो यहाँ वेधन क्षमता है हम देखें तो जो अल्फा कणों की जो वेधन क्षमता है वह सबसे कम होती है तथा यह बीटा कणों की जो वेधन क्षमता है वो अल्फा कणों से लगभग 100 गुनी होती है तथा सबसे अधिक अगर देखा जाए तो गामा किरणों की वेधन क्षमता होती है जो अल्फा से लगभग 10,000 गुनी होती है। तथा आयनीकरण क्षमता देखें तो आयनीकरण में अल्फा का सर्वाधिक होता है तथा अगर बीटा का देखें तो अल्फा से लगभग 1/100 गुनी होती है, अर्थात यह 100 गुनी कम होती है। तो गामा किरणों का जो आयनीकरण क्षमता है वह अल्फा से लगभग 1/10,000 गुनी होती है, अर्थात सबसे कम आयनीकरण क्षमता जो होती है वह गामा किरणों की होती है। तथा हम देखें इस प्रश्नानुसार जो हमें प्रश्न में दिया था कि यहाँ अल्फा और बीटा कणों की तुलना में करना था हमें, जिसमें वेधन क्षमता और आयनीकरण हमें देखना था। तो हम देखते हैं कि जो जहाँ मुख्यतः जो बीटा कण है उसका आकार जो है वह अल्फा कणों की तुलना में कम होता है तथा जो वेग है वह यहाँ ज़्यादा होता है। इस कारण इसकी जो वेधन क्षमता है यह अधिक होती है, क्योंकि यह अधिक दूरी तक इसके कारण जा पाता है, तो वेधन क्षमता इस कारण इसकी ज़्यादा होती है। तथा जो आकार कम तथा वेग ज़्यादा होने के कारण हम देखते हैं कि यह जो गैस में आयनीकरण करने के लिए हम देखते हैं जो आयनीकरण क्षमता के लिए जब हम गैस से गुजारते हैं तो यह गैस के जो अणु है उससे यह आकार में छोटे होने के कारण तथा वेग अधिक होने के कारण यह गैस के अणु से यह टक्कर नहीं हो पाती, जिससे यह अधिक गैस के अणुओं को आयनीकृत नहीं कर पाती, जिसके कारण जो है आयनीकरण क्षमता जो होती है बीटा कणों की अल्फा कणों की तुलना में यह कम होती है, क्योंकि यह बहुत छोटे आकार के होते हैं तथा इसका वेग अधिक होता है, जिसके कारण यह अधिक तेजी से यह निकल जाता है तथा आवेश भी यहाँ कम होता है बीटा कणों का अल्फा कणों की तुलना में, जिसके कारण यह आयनीकरण क्षमता यहाँ कम होती है तथा जो वेधन क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रश्न में जो हमें पूछा गया था कि जो बीटा कण है उसका जो वेधन क्षमता है अधिक होती है तथा आयनीकरण क्षमता कम होती है। तो यह मुख्य हमने कारण देखा जो आपने इस टेबल से के माध्यम से समझा तथा इसके आकार तथा वेग के माध्यम से हमने समझा कि आयनीकृत करने के लिए उसका आकार बड़ा होना चाहिए, वेग जो है कम होना चाहिए तथा आवेश भी अधिक होना चाहिए जिससे ज़्यादा आयनीकृत कर सके, जो कि बीटा कण नहीं कर पाता। तथा जो बीटा कण जो है अल्फा कणों की तुलना में कम करता है। तथा जो वेधन क्षमता के लिए हम देखते हैं कि उसका ऊर्जा अधिक होना चाहिए, आकार कम होना चाहिए तथा गति अधिक होना चाहिए। तो हमने देखा कि बीटा कणों का जो वेग है ये सभी अधिक होती है, जिसके कारण वेधन क्षमता अधिक होती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।